दोस्तों पिछले 3 दिनों में छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे बड़े अपराध, 3 बड़े ऐसे कांड हुए हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का नाम अब बदलकर अपराधगढ़ कर देना चाहिए। आपको बता रहे हैं, रायगढ़ में महिला वकील की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी के साथ युवती का प्रेम प्रसंग था। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ये 3 बड़े घटना हुए हैं पिछले 2 से 3 दिनों में, और इन 3 घटनाओं ने एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर छत्तीसगढ़ में इतना घटना, इतना हादसे क्यों हो रहे हैं। दोस्तों पहला घटना है भिलाई के जेवरा सिरसा थाना के अंतर्गत, जहां पर एक सनकी और शराबी बेटा ने अपनी मां को लाठी और डंडों से पीट पीट कर मार डाला। और दोस्तों छोटा सा कुछ मामूली विवाद था अपने मां के साथ में, और उसी गुस्से में और नशे के कारण उस बेटे ने अपने ही मां को निर्ममता से पीट पीट कर मार डाला। यार बताओ, ऐसे ऐसे लोग भी हमारे समाज में, हमारे आसपास में रह रहे हैं, जो अपनी मां को मारने के लिए भी कुछ भी संकोच नहीं करे, कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा नशा कर रहे हैं और बस लाठी डंडा निकाल रहे हैं और पीट पीट कर मार डाल रहे हैं। देखा दोस्तों आपने उस आरोपी लड़के का चेहरा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके चेहरे पर थोड़ा सा आपको डर दिख रहा है, उसको पछतावा हो रहा है कि उसने अपनी मां को मार डाला है। दोस्तों चेहरे देखकर तो नहीं लग रहा है कि उसको पछतावा हो रहा है। दोस्तों ऐसे ऐसे आरोपी हमारे आसपास घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ में है और पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा घटना है हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का, जहां पर दोस्तों एक महिला लेडीज वकील को उसी के बॉयफ्रेंड ने पत्थरों से कुचल कुचल कर जंगलों में मार डाला। दोस्तों इस हत्याकांड की चर्चा होगी ना, हमारे छत्तीसगढ़ में मान लो कोई हत्याकांड की चर्चा होगी ना, तो शायद इस हत्याकांड की चर्चा जरूर होगी लंबे समय तक के। दोस्तों जब पूरा मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई दंग रह गया कि कैसे एक बॉयफ्रेंड ने अपने ही गर्लफ्रेंड को बड़े ही निर्ममता से मार दिया, पत्थरों से कुचल कुचल कर। जी हाँ दोस्तों, घटने का जब खुलासा हुआ तो पता चला कि जो लड़का था वो पहले से शादीशुदा था। तो वहीं पर जो जूनियर वकील थी, उसकी उम्र शायद 25 साल के आसपास थी, वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़का शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि दोस्तों लड़का पहले से शादीशुदा था। और लड़की जो महिला वकील थी, उसको बाद में पता चला कि जो लड़का उससे प्यार करती है, जिससे वो लड़के से प्यार करती है, वो लड़का शादीशुदा है। और जैसे ही पता चला उसके बाद में ही जो भी ये हुआ घटनाक्रम, उसके बाद में हुआ है। और लड़का नहीं चाहता था कि मैं उस जूनियर वकील से शादी करूं, लेडीज वकील से शादी करूं, और वो बहुत समझाने की कोशिश किया, उस जूनियर वकील को बहुत समझाने की कोशिश किया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूं। लेकिन उस वकील का कहना था कि तुम शादीशुदा थे तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम शादीशुदा हो। लेकिन उस लड़के ने उस वकील को नहीं बताया, और इसी बात पर दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। और बात यहाँ तक के आती है कि एक दिन जो लड़का रहता है वो उस जूनियर वकील को निर्मम तरीके से मार देता है। दोस्तों ये घटना भी छत्तीसगढ़ का एक सबसे ज़्यादा चर्चित हत्याकांड में से एक घटना है। उसके बाद तीसरा घटना है एक रोड एक्सीडेंट की, जिसमें 2 लोग तो ऑन द स्पॉट वहीं पर मारे जाते हैं, और एक जन जो बचा है शायद वो भी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है, और बताया जा रहा है कि उसके भी बचने की उम्मीद बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मामला, ये पूरा घटना है छत्तीसगढ़ के भिलाई का, भिलाई के चंद्रमौर्य टाकीज के पास में, जहां पर एक कार तेज गति से आती है। दोस्तों बताया जाता है कि उस कार की स्पीड करीब 140 किलोमीटर के आसपास की थी, 120 से 140 किलोमीटर के आसपास की, और रेड सिग्नल पर खड़े एक स्कूटी और एक बाइक वाले को जोरदार टक्कर मारती है। और इस जोरदार टक्कर से घटना स्थल पर ही 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और जो बता रहा हूं ना, तीसरा जो आदमी गंभीर है, उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों ये हादसा होता है भिलाई में, कल की घटना है ये। और दोस्तों बताया जाता है कि जो कार का ड्राइवर था वो नशे में चूर था। दोस्तों नशा और स्पीड जानते हो ना कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। वही घटना कल छत्तीसगढ़ में हुआ है। दोस्तों ये बहुत बड़ी घटना है। अगर यही घटना कोई बड़े शहर में होता ना, कोई मेट्रो सिटी में होता, तो शायद बहुत ज़्यादा बवाल मच जाता। लेकिन दोस्तों ये घटना एक छोटे से स्टेट में हुआ है, एक छोटे से राज्य में हुआ है, तो उतना ज़्यादा बवाल, उतना ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ है। लेकिन जो घटना हुआ ना भिलाई का, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर, मतलब कानून व्यवस्था, पुलिस पर, ट्रैफिक पुलिस पर सवाल उठाने वाला घटना है ये। दोस्तों बताया जा रहा है कि आसपास में जो कैमरा लगा था वो कैमरा भी वहाँ पर बंद था, और जो पुलिस रहना चाहिए उस चौक में एक भी पुलिस नहीं था।
और बता रहे आसपास के लोग बताते हैं कि पुलिस बस ऑनलाइन चालान काटती है, वहाँ पर पुलिस नहीं रहती है और डर नहीं होने के कारण में जो कार वाले या फिर जो बड़े गाड़ी वाले और ज़्यादा स्पीड कुदाते हैं, चलाते हैं अपनी कार को और हादसे का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों से फिर से ना छत्तीसगढ़ में जो घटना है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो या फिर मर्डर की घटना हो, फिर से बढ़ गया है। थोड़ा सा देखने में आता है कि कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद कम हो जाता है और फिर अचानक से बढ़ जाता है। पिछले 2-3 दिनों में आपने भी देखा होगा छत्तीसगढ़ में फिर से अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों उसके पीछे सिर्फ 2-3 कारण हो सकते हैं यार, एक कारण तो नहीं बोल सकते, सिर्फ शराब को नहीं बोल सकते दोस्तों। उसका कारण है शराब, तो कारण है, लेकिन दोस्तों साथ में जो कानून व्यवस्था है वो सबसे बड़ा चैलेंजर है। दोस्तों कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ की बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा लचर है यार, बहुत ज़्यादा लचर है। आप लोग अपराधी देखना, छत्तीसगढ़ में कोई अपराधी पकड़ाता है ना, पुलिस की गिरफ्त में रहते हैं, लेकिन फिर भी ना उनके चेहरे पर कोई भी डर रहता है दोस्तों, और हंसते रहते हैं। आपने देखा होगा ना, अभी एक केस हुआ था रायपुर में, होता शायद सोमा देवांगन वाला केस, जहां पर रॉकी बॉक्सर रहता है, पुलिस थाने में कैसे हंसते हुए निकलता है, जबकि वो क्या क्या नहीं वर्ड बोला था छत्तीसगढ़ियों को। उसके बाद दोस्तों एक गांजा तस्कर भी पकड़ाया था पुलिस के पास। दोस्तों पुलिस के सामने वो बयान दे रहे, लेकिन हंसते हुए बयान दे रहा है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो अपराधी पकड़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा भी पुलिस का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। मतलब डर ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग अपराध कर रहे हैं और कानून जेल के अंदर चले जाएंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, वैसा कुछ सोच नहीं है भाई, पूरे दिमाग से हट गया है। इसीलिए शायद छत्तीसगढ़ में अपराध बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको भी देखकर यही लगता है कि छत्तीसगढ़ में अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है? कम होना चाहिए तो कम नहीं हो रहा है, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? एक तो शराब बहुत बड़ा कारण है, और आप बताइए इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है अपराध बढ़ने के छत्तीसगढ़ में? कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन पिछले 3 दिनों में जो 3 बड़ी घटना हुई है ना, वो सच में छत्तीसगढ़ को हिला दिया है अपराध के कारण। और इसलिए छत्तीसगढ़ को दोस्तों छत्तीसगढ़ ना बोलकर अपराधगढ़ बोल दे तो भी भाई कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अपराध वैसे ही हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।